चाहें। यहाँ पे आपको अरबी भी मिलेंगे, अजमी भी मिलेंगे, काले हबशी भी मिलेंगे, गोरे अंग्रेज़ भी मिलेंगे। आपको जो है वो मलेशियन, चाइनीज़, इंडोनेशियन, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, हर रंग व नस्ल के लोग जो है यहाँ पर आपको दिखने को मिलेंगे। तो अब आपको लेके चलते हैं इंशाल्लाह ऊपर जबल रहमत पर, और वहाँ पर जाकर वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान इस वक्त मुखातिब आपसे हिजाज़ मुक़द्दस के शहर मक्का अल मुकरमा से। मेरे इर्द गिर्द के मंज़र देखकर शायद आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं हूँ इस वक्त मौजूद मैदान अराफ़ात के अंदर। मैदान अराफ़ात वो मुकाम है जहाँ के आप जानते हैं कि 9 ज़िलहज को तमाम हाजी जो है वो हज का रुकन अज़ीम अदा करते हैं। तो मैदान अराफ़ात का क़याम है, ये वो रुकन है जिसके बगैर आपका हज नहीं होता अगर ये इस रुकन को अदा ना किया जाए। तो ये वो मैदान है जहाँ के ऊपर जो है वो 30 से 35 लाख जो हुज्जाज कराम हैं हर हज पर हर साल जमा होते हैं, और अगर वो इस मैदान अराफ़ात की हदूद से बाहर निकल जाएँ तो उनका जो है हज कबूल नहीं होता, वो हज जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो उनको वो जो है किसी भी सूरत जो है हदूद अराफ़ात से बाहर नहीं निकलना। इसके साथ साथ ये मैदान अराफ़ात वो मैदान है जिसके बारे में कहा जाता है कि क़यामत के दिन जो हशर का महशर का जो मैदान है वो इसी मैदान के अंदर हशर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लगाएंगे। इसी मैदान के अंदर तमाम दुनिया के इंसान जो है वो इकट्ठे होकर यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो क़यामत के बाद तमाम इंसानों को इकट्ठा करेंगे। इसके साथ साथ इस मैदान अराफ़ात में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहज को जब हज अदा किया था अपना, उस हज में यहीं पर क़याम फरमाया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इधर ही इसी मैदान अराफ़ात के बिल्कुल जो सेंटर में जो है वो जबल रहमत पहाड़ जो है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा फरमाया था, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का जो हज का आखिरी खुतबा फरमाया था वो इसी मैदान अराफ़ात में जबल रहमत के ऊपर फरमाया था। तो आपको अभी जबल रहमत का भी जो है वो इंशाअल्लाह ताला दिखाएंगे, व्यू करवाएंगे कि जबल रहमत कहाँ पे है। उसके साथ साथ आपको बताता चलूँ, नाज़रीन कराम आपको बताता चलूँ, यही वो मैदान अराफ़ात है जहाँ पर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा हव्वा जो है वो 340 साल तक जब तौबा करते रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उनकी तौबा कबूल फरमाई तो यही वो मैदान अराफ़ात है जहाँ पर अम्मा हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात करवाई गई थी। इस लिहाज से भी ये मैदान अराफ़ात एक नहायत अहमियत का हामिल मैदान है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो ये मैदान अराफ़ात है 9 ज़िलहज की जो दिन होता है, तमाम हुज्जाज कराम इस मैदान के अंदर जो है वो 2 नमाज़ें एक साथ अदा करते हैं, ज़ोहर की और असर की। एक अज़ान होती है और ज़ोहर और असर की नमाज़ को जो है इकट्ठे कसर अदा की जाती है। इसी तरह जो है वो आपको बताते चलें कि यही वो मैदान अराफ़ात है कि जहाँ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 के करीब कमो पेश सहाबा कराम से साथ जो है वो अपना बयान फरमाया, अपना जो है वो ख़ताब फरमाया, खुतबा फरमाया। उस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना था जिसका मफ़हूम है कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। आज जब इस मैदान अराफ़ात में आते हैं तो हम देखते हैं कि हर रंग नस्ल रूप का जो है वो इंसान इस मैदान अराफ़ात में आपको दिखने को मिलता है। तो मालूम पड़ता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश, उसका जो रिज़ल्ट है, उसके जो दूर असरात थे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह पूरी दुनिया में फैलाए हैं और किस तरह पूरी दुनिया में पहुँचाए हैं। यहाँ पे आपको अरबी भी मिलेंगे, अजमी भी मिलेंगे, काले हबशी भी मिलेंगे, गोरे अंग्रेज़ भी मिलेंगे। आपको जो है वो मलेशियन, चाइनीज़, इंडोनेशियन, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, हर रंग व नस्ल के लोग जो है यहाँ पर आपको दिखने को मिलेंगे। तो ये है जो बड़ी जो इस्लाम की जो रूह है, इस्लाम का जो ये है वो कि जो आज तमाम मुसलमान जो है यहाँ पर बराबर हैं। अब इंशाअल्लाह ताला हम चलते हैं जबल रहमत की तरफ। ये वो रहमत का पहाड़ है जिधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3.5 से 4 घंटे तक कहा जाता है कि अपनी उम्मत के लिए जो है वो रो रो कर बख्शिश की तवील दुआएं फरमाई थी। तो अब आपको लेके चलते हैं इंशाअल्लाह ऊपर जबल रहमत पर, और वहाँ पर जाकर वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
क़याम फरमाया था। जी नाज़रीन, अब हम चढ़ रहे हैं जबले नूर, जबले रहमत के ऊपर। जबले रहमत वो पहाड़ जहाँ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए जो है वो तवील दुआ फरमाई। और यही जबले रहमत वो पहाड़ है, इसका वो दामन बताया जाता है जहाँ पर। और नाज़रीन इकराम, यही वो पहाड़ है जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा जो जन्नत से निकाले जाने के बाद भटक गए थे कई सालों तक जो है वो, तो अल्लाह ताला ने फिर 40 साल के गालिबन अरसे के बाद उनकी यहीं पर इसी पहाड़ के दामन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा की मुलाकात करवाई। पहाड़ देख सकते हैं आप, ये हमारी खुशकिस्मती है, सआदत है कि यकीनन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पहाड़ पर से चढ़ के जो है वो जबल रहमत के उस दामन में गए होंगे जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, जहाँ पर आपने जाकर दुआ फरमाई, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा फरमाया। तो बड़ी सआदत है, बड़ी खुशकिस्मती है। अल्लाह ताला आप सबको भी जो है वो इस पहाड़ की, इस जगह की ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ और हमें हज का जो अजीम रुकन है, रुकन अराफात, उसको भी अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से जहाँ आप जनाब के मुबारक कदम लगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस जगह को, उस बस्ती को, उस शहर इलाके को इसी तरह से अफजल कर दिया बाकी तमाम ज़मीन से। ये नीचे मैदान अराफात का मंज़र, जो ग्रीन दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारा मैदान अराफात। 30 से 35 लोग हज्जाज कराम जो है वो हर साल यहाँ पर जमा होते हैं इसी मैदान अराफात में। देख सकते हैं हर नस्ल, हर रंग, हर रूप के जो लोग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये खुतबा हुज्जतुल विदा के चला बड़ा जज्बा है। यहाँ पे ख़वातीन भी आपको किसी तादाद में जो है वो पहाड़ पर चलते हुए नज़र आ रही हैं। शौक़ है, ज़ौक़ है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम की जगह को देखने का, दुआएं करने का, नवाफिल अदा करने का। ये जबल रहमत है। जबल रहमत वो पहाड़ है जिस पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा फरमाया था। और इस खुतबे के दौरान जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस पहाड़ पर, इस मुकाम पर, ये जो मिड पॉइंट है, ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए खड़े होकर या बैठकर कहा जाता है कि तवील दुआ फरमाई थी। उसका है आप ये देख रहे हैं, आप लोग किस तरह से लिपट के जो है दुआएं कर रहे हैं। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों की इत्तबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह आप सबकी नेक दिली हजात को कबूल फरमाए। जिन्होंने दुआ के लिए कहा, उन तमाम की दुआओं के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरख्वास्त, अल्लाह उन तमाम नेक दिली हजात को अपनी बारगाह में इस मुक़द्दस पहाड़ पर, इस मुक़द्दस मुकाम पर जो है वो कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन बिरहमतिक या रहमान। जी नाज़रीन, ये हम जो है वो पहुंच चुके हैं जबल रहमत पे, जहां जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 से 4 घंटे का तवील अरसा जो है वो अपना क़याम किया, उम्मत के लिए तवील दुआएं फरमाई, रो कर अल्लाह की बारगाह से उम्मत के लिए। अल्लाह ताला उन दुआओं को जो है वो हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। उसके अलावा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इन मुक़द्दस मकामात की अहमियत को हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इन मुक़द्दस मकामात पे आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे लोग इबादत कर रहे हैं, नवाफिल अदा कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम भी अभी अदा करेंगे नवाफिल। यहाँ पर आने का ये वीडियो बनाकर आपको दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आपके अंदर इसका मकामात की जो है वो थोड़ी सी अवेयरनेस पैदा करना है और जो है वो इनका मकामात पे आने का शौक़ पैदा करना है। तो बस इस चीज़ को जो है याद रखें, दुआओं में याद रखें खुसूसी कि अल्लाह ताला मेरा यहाँ पर आना, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह आप सबको भी जो है वो जल्द अज जल्द यहाँ की ज़ियारत हाज़री नसीब फरमाए और हम सबको जो है वो हज का अजीम रुकन अराफात अदा करने की तौफ़ीक़ अता। अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।